आपका जो रेगुलर स्ट्रक्चर है, ये मैंने इसलिए डिस्कस किया था कि ये सारा मैं इसको भी गो थ्रू करवा दूं। बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, और ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो ये थोड़ी सी पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने थे। एरोमेटिक कंपाउंड का ये प्लेनर स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता चुका हूँ, साइक्लिक का भी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल स्टेबिलिटी, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली देन एडिशन रिएक्शन, वही बात जो मैंने आपको भी बताई है। और जनरल प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ द साइक्लिक कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ना जो एक पॉइंट मेरे ध्यान से रह गया वो भी बोलते हैं, वो ये था कि डबल सिंगल डबल के अलावा हम लोन पेयर को भी कंजुगेशन में लेते हैं। जैसे आपने अभी मेसोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट इन सारी चीजों में भी आप देख रहे हैं ना कि कंजुगेशन सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स तो डबल बॉन्ड वाले तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो रेजोनेंस में भी जो उसकी कंजुगेशन में भी आपको पता ऑक्सीजन के और वो जो दूसरे नाइट्रोजन के भी जो है ना वो भी हिस्सा लेते हैं। तो उस तरह की कोई एग्जांपल थी, वो मैंने कहा वो भी डिस्कस कर लें। और रिलेटिव पोजीशन ये भी मैं बता चुका हूँ। और नॉमेनक्लेचर आपने वो खुद ही देखना है, वो आपको बताया हुआ है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें एडिशन ऑफ ये जो है ना, उसको जो मैंने अभी बात की थी ना कि इसके जो हाइड्रोजनेशन है उसके लिए यहाँ पर ये चार्ट है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉर्मली गिव्स ऑफ 118 किलो जूल पर मोल की उसमें से एनर्जी, और 3 कितनी बनती है, लेकिन वो डिफरेंट है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी का ये चार्ट है, ठीक है। ये और इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भी स्ट्रक्चर वही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर स्ट्रक्चर की बातें कि किस तरीके से होती है। p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। ये सारी चीजें वो डिस्कस की गई हैं जो अभी बताई हैं। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल आप सब जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, इतना कोई इसको रट्टा नहीं कहते, ठीक है। ये जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, इस तरह की कोई एग्जांपल आ जाए, इसमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं। जैसे हकर रूल्स को भी कुछ कंपाउंड जो है वो डिसोबे करते हैं, इसमें भी एक आधी लिमिटेशन थी, तो मैंने यहाँ पे लिखी थी, मैंने कहा वो भी आपको डिस्कस कर दूं। एक तो आपको हकर रूल क्लियर हो गया, एरोमेटिसिटी भी क्लियर होगी, 4n+2 पाई बॉन्ड भी क्लियर हो गए, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर वही दिया हुआ था, और 4n+2 के साथ ये उसके कंपाउंड ऑफ मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये जैसे थायोफीन की एग्जांपल है, इसका रिंग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल सिंगल डबल नहीं है, डबल सिंगल के बाद ये सल्फर के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी हम कॉन्जुगेशन ही कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 4n+2 रूल को भी ओबे कर रहा है, और 4n+2 यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉन्जुगेशन में हिस्सा ले, यहाँ पर हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। 6 कैसे लिखे हैं, 2 और 2 4 ये, और 2 इस सल्फर के हैं तो इसके साथ ज्यादा, लेकिन एक ही पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है, तो इसको भी हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किया, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो दूसरे पाई ये वाले जो है ना, इसको हमने फिर वहां पर नहीं लिखा। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, थायोफीन की स्ट्रक्चर है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे फ्यूरॉन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास उसी तरीके से, यहाँ पर भी ये वाले जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम फिर 4n+2 में जो रेजोनेट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ये इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन तो लिख देते हैं, लेकिन असल मकसद ये है ना, ये जो 4n+2 का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो रेजोनेट कर रहे हैं। तो ये जहन में रखना है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये रेजोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स आपने सारे कंसिडर करने हैं, ठीक है। 2 2 और ये 2 6, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और इसकी जो एक्सेप्शंस है वो मैं बताने लगा हूँ। सम कंपाउंड्स पोजेस एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टिल दे डू नॉट फॉलो हकर रूल। वो कौन से हैं, जनरली दीज कंपाउंड्स आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे 4 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, अब वो आपस में मिली होती हैं, सारी की सारी बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वहां पर वो शेयर हो रहा होता है बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन ना दोनों में। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो उस रूल में आते, जैसे 8 इट हैज 8 पाई बॉन्ड्स, अगर 4 फ्यूज स्ट्रक्चर हो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से पायरीन की स्ट्रक्चर में 4n+2 जो है वो 16 बनता है, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी कॉन्जुगेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। Thus it does not follow हकर रूल but still an एरोमेटिक कंपाउंड। इसको आप हकर रूल को फॉलो करना बेशक ना कहें, आप ये कह सकते हैं कि जो रेजोनेट कर रहे हैं वो 4n+2 इज इक्वल टू रेजोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन, उसको आप पाई इलेक्ट्रॉन्स का अगर नाम नहीं देंगे तो फिर हकर रूल को फॉलो हो रहा होगा। मतलब अगर आप सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे माइंडसेट बनाते हैं हकर रूल का, तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपने कॉन्जुगेशन देखनी है।
जब आप कॉन्जुगेशन देखेंगे तो फिर आपको ये चीज इतनी नहीं लगेगी। आप इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो आपको फिर समझ आ जाएगी मेरी बात की। बट स्टिल आर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, उसमें एरोमेटिसिटी होगी और वो जो कॉन्जुगेशन है वो किस बेस पे हो रही है वो आपने देखनी है। अदर एक्सेप्शंस आर ट्रांस बाइकासीन, CALICENE और कैरोनीन, ये भी स्ट्रक्चर्स हैं बड़े, इसको भी आप देख सकते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर अभी मैंने टाइम नहीं था, वरना मैंने आपको ना यहाँ पे बना देने थे। तो बहरहाल फिलहाल आप नेट से खुद देख लीजिएगा इनके स्ट्रक्चर। बोथ ऑफ दीज आर आल्सो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड which contain 8 and 12 pi bonds respectively, and do not follow Hacker rule but still show aromaticity structure of all these compounds, ठीक है। तो ये आप जरा थोड़ा सा इन चीज़ों को, ये एक पॉइंट था जो मेरा रह गया था, तो ये आपने देख लेना है। इस तरह आयनिक कंपाउंड में भी आपने देखना है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स आते हैं, क्योंकि ये वाली तो आम बातें हैं। अगर एनाइन और इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उसमें भी आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने कंजुगेशन में जा रहे हैं वो आप इज इक्वल टू करके वो लिखेंगे, तो फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। अगर स्ट्रक्चर सीधा सीधा हो, जैसे अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाए थे, वो फिर तो सीधा सीधा है। लेकिन अगर आपको लगे कि वहां पर अदर कोई कंपाउंड आ गया, कोई नाइट्रोजन आ गया, कोई सल्फर आ गया, कोई ऑक्सीजन आ गई है, या रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, मिली हुई हैं, कोई जैसे बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्टीरॉयड के स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए और आपसे कहा, या विटामिन का स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका कैलकुलेशन करें, तो फिर आपने ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए देखना है कि वो कॉन्जुगेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा ले रहे हैं, उसकी बेस पे फिर आप इस बात को कर लेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना पाई बॉन्ड्स, इस माइंड सेट को उसके साथ आप दोनों चीज़ों से सोचेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो एग्जाम्पल्स लिखी हैं यहाँ पे, ये आप इनके स्ट्रक्चर देखें और उसके बाद उनकी एरोमेटिसिटी खुद निकालें, और ये आपकी एक्सरसाइज एक तरह की, ये मैंने अपलोड की हुई है ये वाली, और आई एम श्योर आपने पढ़ी नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको भी आपको बता दूं, वरना ये रह जानी है। ठीक है, तो ये सारे, ये वाली सारी आप पढ़े, और इसमें कोई बात समझ ना आए तो वो बाहर आप दोबारा से हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।